जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं गुरु ग्रह के पंचम भाव में प्रभाव को लेकर। आइए जानते हैं। मित्रों, कुंडली के अंतर्गत पंचम भाव, ये भाव आपका पंचम भाव है। इस भाव के अंतर्गत अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत गुरु ग्रह हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, आज हम इस जानेंगे। इसके पहले आपको पंचम भाव को समझना होगा, गुरु ग्रह को समझना होगा। विशिष्ट जुपिटर गुरु ये आपको बताते हैं, ये ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं। आपके जीवन के अंतर्गत जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, विशेष विश्वास के कारक ग्रह हैं। आपके जीवन के अंतर्गत जो ग्रोथ देने वाले ग्रह हैं वो जुपिटर ही हैं, और किसी भी प्रकार की जो समस्या का हल, जो सॉल्यूशन देते हैं, वो जुपिटर के प्रभाव से ही आता है। वहीं पंचम भाव होता है आपका प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों का ये भाव है, आपकी पब्लिक परफॉर्मेंस को बताता है। साथ ही मंत्र साधना, विशेषतः जो मंत्र है उसको भी पंचम भाव से, और पूर्व पुण्य का ये भाव है। विशेषतः जो पूर्व पुण्य है वो पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। अब देखिए कि क्या प्रभाव आपको पड़ेगा। विशेषतः देखिए, जब गुरु ग्रह पंचम भाव में होंगे, आपको पहली बात तो यह है कि बुद्धिमान बहुत दिख रहेंगे। आप ज्ञान लेना है और आपको ज्ञान देना है, ये दोनों ही कार्य आपके जीवन के अंतर्गत देखे जाएंगे। विशेषतः आप इतने ज्ञानी हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से आप गाइड करना जानते हैं, आप उसका मार्गदर्शन करना जानते हैं। आप उसको विशेष से सलाह देने की आदत व्यक्ति को रहती है कि किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को एक अच्छी सलाह देकर उसका भला किया जा सके, उसे सही मार्गदर्शन किया जा सके। ये प्रवृत्ति आपके अंतर्गत सबसे ज़्यादा रहती है। विशेषतः आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार का प्रभाव आप में सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि गुरु ग्रह पंचम भाव आपके चित्त में बसे हैं, तो आपके कहीं ना कहीं चित्त में शुद्धि होती है, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव होता है। विशेषतः पंचम भाव आपका शिक्षा का भाव है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा ज्ञान देने वाले गुरु भी उसको मिल जाते हैं, और विशेषतः यहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उच्च शिक्षा का भी संबंध बनते हैं। उच्च शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ती है, क्योंकि उच्च शिक्षा का भाव है। विशेषतः पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति पढ़ने का बहुत शौक रखता है, और कभी कभी उसके जीवन में ऐसा रहता है कि वो स्वयं को भी गुरु मान बैठता है। तो थोड़ा ये पाप प्रभाव अगर आ जाता है, ये क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है, हम हमेशा बताते हैं, पाप प्रभाव होने पर बहुत सारे जो परिणाम है वो बदल जाते हैं। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो अच्छी शिक्षा लेने वाला, उच्च शिक्षा लेने वाला, विशेषतः स्वाभिमानी प्रवृत्ति, क्योंकि विशेषतः आप देखेंगे कि गुरु जब पंचम भाव में होते हैं, चित्त में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान तो आपको बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे। वैसे भी आप ज्ञानी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहेंगे कि आपके ज्ञान का सम्मान हो। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर मेनली ईगो इश्यूज यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा दिक्कतें आती हैं जीवन के अंतर्गत। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति अगर अहंकार में, प्रवृत्ति में बदल जाए तो आपको परेशानी हो सकती है, अन्य लोगों को आपसे परेशानी हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ा वहाँ पर दिक्कतें बनती है। व्यक्ति को अहंकारी भी कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अहंकारी है, तो ये प्रभाव आ सकता है। लेकिन हाँ, स्वाभिमान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट सब व्यक्ति में होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वे में न चला जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान। और वो प्रभाव तब ज़्यादा आता है जब कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर मंगल का, शनि का, मतलब कहीं ना कहीं पाप प्रभाव बढ़ जाते हैं, राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर इम्पैक्ट आ जाता है। अब देखिए, व्यक्ति रूपवान होता है, चेहरे पर गुरु का तेज, ज्ञान का तेज ऐसे व्यक्ति के अवश्य दिखता है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। सर्वप्रिय होता है, संतोषी प्रवृत्ति व्यक्ति की होती है, सभी का प्रिय होता है, क्योंकि व्यक्ति ये बात तभी रहेगी जब आपका गुरु यहाँ पर मतलब पाप प्रभाव में, एफ्लिक्शन में ना हो, तभी ये बात ध्यान रखना। क्योंकि व्यक्ति सभी का प्रिय तभी रहेगा। वैसे तो सभी का प्रिय बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञानी प्रवृत्ति के व्यवहार और सदाचरण, मतलब व्यवहार अच्छा करते हैं, सदाचरण व्यक्ति का होता है, तो जिसके कारण व्यक्ति सभी का प्रिय बन जाता है, अच्छा आचरण करने वाले रहते हैं, तो सर्वप्रिय इस कारण बन जाते हैं। संतोषी प्रवृत्ति, क्योंकि आप जानते हैं कि हर ग्रह, मतलब सब व्यक्ति भाग रहे हैं, लेकिन जब गुरु का प्रभाव, व्यक्ति गुरु के प्रभाव में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर संतोष आ जाता है जो व्यक्ति को प्राप्त है। क्योंकि ज्ञान के जरिए व्यक्ति
जान लेता है कि जितना पर्याप्त है उसी में ही मतलब उसको संतोष प्राप्त होने शुरू हो जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, उसको उसी चीज़ में उतनी ही क्वांटिटी में उतने ही चीज़ों में सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। अब वो चाहता है कि मुझे सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, और अधिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जितने कार्य मतलब जितनी चीज़ की आवश्यकता है उतना ही व्यक्ति प्राप्त करना सोचता है। तो इस तरीके का ये ज्ञान के प्रभाव में व्यक्ति के जीवन में आती है स्थिति। अज्ञानवश व्यक्ति चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है, तो वो स्थिति इन व्यक्तियों में ज़्यादा नहीं रहती। इस बात का यहाँ पर एक पता लगता है। साथ ही अनेक शास्त्रों को ज्ञाता, जैसे कि हमने बताया है, अपने ज्ञान को लेकर अति आत्मविश्वास ये कभी हो जाता है, जैसे कि पाप प्रभाव की स्थिति में होगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा ईगो वगैरह जैसे हमने बताया वो स्थिति आ सकती है। अच्छा मार्गदर्शक रहेगा ईमानदार। जब गुरु की दृष्टि में है आपके ऊपर गुरु की धर्म की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की नवम दृष्टि धर्म दृष्टि पड़ रही है, तो आप तो धार्मिक भी रहेंगे, ईमानदार भी होंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। प्रेम संबंध, क्योंकि पंचम भाव आपका जैसे कि हमने बताया ये प्रेम संबंधों का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। गुरु जैसे सात्विक ग्रह आ गए तो कहीं ना कहीं ईमानदारी वफादारी के साथ आप अपने प्रेम संबंधों के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। विशेषतः गुरु ग्रह के बैठने के साथ दो नियम और लगते हैं, क्योंकि गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप सारे का सारा जो मेन अटेंशन होता है, आप जानते हैं कि भाई अगर गुरु आए हैं आपके पास मतलब आपके घर पर या कहीं पर भी, वहाँ पर सारा अटेंशन उन पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्थान हानि भी करते हैं। और कारक भावनाशी, क्योंकि संतान के कारक होकर संतान भाव में, तो कारक भावनाशी दो नियम यहाँ पर अप्लाई भी होंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, विशेषतः प्रेम संबंध होंगे तो यहाँ पे कम प्रेम संबंध होंगे, लेकिन जितने होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके मजबूत होंगे, आप दृढ़ता से मतलब कहीं ना कहीं जो भी एक बार में कह सकते हैं एक ही, और वो भी लंबे समय के लिए, और हो सकता है एक ही हो आपके जीवन में प्रेम संबंध, तो ये भी एक प्रबल संभावना रहती है कि विशेषतः आप एक को ही सब कुछ मान ले, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। आप अपने प्रेम संबंधों में काफ़ी वफादार आप होंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। शिक्षा ज्ञान की इच्छा हमेशा रहेगी। संतान के साथ अगर देखें या प्रेम संबंधों की बात करें तो वहाँ पे संतान की संख्या, संतान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया भी है कि कारक भावना का भी नियम लगेगा और स्थान हानि का भी, तो हो सकता है संतान देरी से हो और आपकी संतान की संख्या भी कम हो सकती है। ये एक संभावना भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान शिक्षा के इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा चिंतित रहते हैं, ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि कुछ अच्छे से अच्छा मतलब बड़े अच्छे तरीके से बड़े मतलब एक वैल्यू सिस्टम वहाँ पर आप जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन आपकी संतान ज्ञानी होंगी, साथ ही आपको भी ज्ञान देने वाली रहेंगी, तो ये एक स्थिति, क्योंकि गुरु का प्रभाव यहाँ पर आ जाएगा। आपका सारा अटेंशन अपने प्रेम संबंध की तरफ, शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ, और या फिर अपने संतान अपने बच्चे को लेकर सारा मेन फोकस आपका वहीं पर रहेगा। तो ये भी एक स्थिति जिसके कारण आपके लाइफ में थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं इन कारणों से, तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन आपकी संतान जैसे कि हमने बताया ज्ञानी होगी, विद्वान होगी, और साथ ही आपका नाम रोशन करने वाली रहेगी। ये एक अच्छी स्थिति। डिग्री की तुलना में अपनी शिक्षा से कम लाभ होता है, ये थोड़ा यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि व्यक्ति जितना योग्य है, जितना ज्ञानी है, उस हिसाब से व्यक्ति वो प्राप्त नहीं कर पाता, जो अचीवमेंट उसको हासिल करनी होती है, या वो लेवल नहीं मिल पाता, वो एक स्थिति नेगेटिव स्थिति आ जाती है। या फिर ये भी एक यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्ति ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान के कारण वो हो सकता है कि जहाँ पर उसको थोड़ा सा वहाँ थोड़ा उसको झुकना पड़े, कह सकते हैं, वहाँ झुकेगा नहीं, जिसके कारण हो सकता है उसको प्रमोशन लेने में या कहीं ना कहीं इस तरीके मतलब एक एडजस्टमेंट करने में थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझने, जिसके कारण व्यक्ति हो सकता है कि बहुत डिग्री वगैरह तो है, लेकिन और लोग आगे निकल रहे हैं उस डिग्री के मुकाबले में, मतलब जितने डिग्री उनके पास है, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक और स्थिति है इसके साथ ही कि आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कतों में, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति निःशुल्क सेवा करता है और सहायता करने का जो भाव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो एक स्थिति रहती है। गुरु कृपा पूर्ण रूप से रहती है, और गुरु कृपा के कारण ही पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है। व्यक्ति के पूर्व पुण्य अवश्य फलित होते हैं, विशेषतः चाहे वो किसी भी प्रकार से उनको लाभ प्राप्त हो, इच्छा पूर्ति हो, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और पास्ट लाइफ के कहीं ना कहीं जो फ्रूटफुल रिजल्ट जो व्यक्ति को मिलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो फल, अच्छे फल जो मिलने होते हैं, वो व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। तो ये स्थिति अच्छी दिखती है। साथ ही व्यक्ति थोड़ा अगर पाप प्रभाव बढ़ जाता है तो
क्रोध के कारण, आवेश के कारण या पाप प्रभाव बढ़ने पर व्यक्ति के गुरु ग्रह के मतलब उसमें होने पर ज्ञान का व्यक्ति दुरुपयोग। अब मान लीजिए गुरु राहु का चांडाल योगी बन गया, तो व्यक्ति क्या करेगा, एक समय हो सकता है कि अगर वो ड्युअलिटी के साइन में भी आ जाए तो एक समय वो व्यक्ति ज्ञानी है, मतलब अपने आपको बड़ा ईमानदार भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ उसका राहु के प्रभाव में लालच भी जाग रहा है, अपने ज्ञान का गलत उपयोग कर सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति हैकर हो सकता है ज्ञानी है, हैकिंग अच्छी करना जानता है, लेकिन गलत तरीके से वो व्यक्ति काम करे उस हैकिंग प्रोसेस का, तो वो भी एक स्थिति कह सकते हैं। लक्ष्य, अपने लक्ष्य को लेकर जो भी गोल है वो व्यक्ति के फिक्स रहते हैं, स्पष्ट रहते हैं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब व्यक्ति जानता है अच्छे से, उस पर अच्छा काम करता है। साथ ही हमने पहले ही बताया आपको स्पष्ट रूप से, पंचम भाव चित्त का भाव है, सात्विक ग्रह गुरु आते हैं, व्यक्ति का चित्त बहुत सुंदर, साफ कह सकते हैं, शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति होता है और सत्यभाषी भी कह सकते हैं, और मंत्र साधना में भी निपुण होता है और मंत्र व्यक्ति का सिद्ध भी होता है, अगर पाप प्रभाव ना हो तो भी कैसे, मतलब कहीं ना कहीं मंत्र साधक होता है। और कुटुंब का, अभी देखिए सेकंड हाउस द्वितीय भाव से चतुर्थ में है, ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, उस कुटुंब से संतोष प्राप्त होता है, उस कुटुंब से शांति प्राप्त होती है। साथ ही अष्टम भाव से दशम में बैठे हैं, अष्टम का ज्ञान देने वाले, अष्टम का ज्ञान क्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं का ज्ञान, चाहे ज्योतिष विद्या हो, चाहे वह हस्तरेखा का ज्ञान हो, चाहे आपका टैरो कार्ड रीडिंग हो, इत्यादि बहुत सारी विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र भी कह सकते हैं, वो सब चीज़ों, मतलब कहीं ना कहीं अष्टम का या गुप्त विद्या का, गुप्त ज्ञान जो रिसर्च भी कह सकते हैं, वो ज्ञान देने वाले, या रिसर्च का तो भाव रहेगा ही रहेगा, और अष्टम का ज्ञान देने वाले गुरु स्वयं उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपने पास बिठाकर कह लीजिए, या कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से उसको सिखाते चले जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके पास इस तरीके का ज्ञान देने वाले टीचर गुरु स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, आते हैं, सिखाते हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों से तृतीय भाव में गुरु हैं, तो ऐसे छोटे व्यक्ति के छोटे भाई बहन लड़ते झगड़ते नहीं हैं, वो ज्ञान के माध्यम से कुछ भी अगर उनको अपनी जीतना है, फाइट करना है, पराक्रम दिखाना है, ज्ञान के माध्यम से पराक्रम दिखाएंगे। थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के कह सकते हैं, धन को थोड़ा मतलब खर्च करने में उन्हें दिक्कतें आती हैं, तो थोड़ा ये एक स्थिति कह सकते हैं। और एक बात और, क्योंकि षष्टम भाव से ये द्वादश में गुरु है, ऐसे व्यक्ति के अपने मामा मौसी के साथ मतलब कि थोड़ी दिक्कतें आती है, संबंधों में परेशानी बनती है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इनके मामा मौसी उपदेशक बन जाते हैं, सलाह देते रहते हैं इन्हें, मतलब सलाह देते रहते हैं। वैसे ये विशेषता अपने आप ही ज्ञानी है इतने, अब जब वे सामने से इनको बार बार सलाह देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनको परेशानी होगी, वही स्वाभिमान वाली प्रवृत्ति, मतलब वहाँ पे ईगो इशू आ जाएंगे, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि मेरे को बार बार टोक रहे हैं, कह रहे हैं, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं मामा मौसी के साथ थोड़ी परेशानी, वो कहीं ना कहीं ज्ञान का बखान ज्यादा करने वाले रहते हैं मामा मौसी का प्रभाव, क्योंकि अपने से षष्टम से द्वादश भाव में गुरु व्यर्थ की सलाह भी देते रहते हैं, जिसके कारण थोड़ा परेशानी बनती है। अब देखिए यहाँ पर एस्पेक्ट देख लीजिए, दृष्टि देख लीजिए, पंचम दृष्टि जो कि ज्ञान की दृष्टि है, नवम भाव पर जब पड़ेगी तो व्यक्ति को, नवम भाव भाग्य का भाव है तो भाग्यवान बना देंगे, भाग्य की वृद्धि करने वाली बना देंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, व्यक्ति का भाग्य बढ़ता चला जाता है, भाग्य वृद्धि होती चली जाती है, व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे, धर्म का भाव है। साथ ही व्यक्ति विश्वसनीय होता है, स्वयं भी विश्वसनीय है, और साथ ही मतलब व्यक्ति मतलब सभी पर विश्वास भी कर लेता है, मतलब खुद तो विश्वास का बंदा है ही, लेकिन साथ ही क्या करता है, दूसरे व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में गुरु का ज्ञान वगैरह है। तो मतलब ये स्थिति है कि वो बड़ा ईमानदार है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी ही दृष्टि से उस प्रकार से देखता है, ज्ञान की दृष्टि से, कि वो भी व्यक्ति अच्छा ही है, इस प्रकार। और पिता को, क्योंकि देखिए पंचम, ये नवम भाव पिता का भाव है, और पिता के भाव पर पंचम दृष्टि, पंचम भाव संतान का, तो पंचम दृष्टि जैसे पड़ी, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता का बच्चों की तरह से ख्याल रखता है। आप देखिएगा कि अगर आपका पंचम भाव में गुरु हैं तो आप अपने पिता को कहीं ना कहीं बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। हो सकता है कि अगर वे कुछ भी काम करें तो थोड़ा सा हो सकता है आप मतलब उनको किसी भी तरीके से समझाना करना, वो ऐसे जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं इस तरीके से आप समझाएं, तो ये एक स्थिति वहाँ पर देखने को मिलती है कि बच्चों की तरह से ध्यान देना, सिखाना, करना, वो सारे काम वहाँ पर थोड़े देखने को आपको मिल सकते हैं। और यही स्थिति कभी कभी गुरु के साथ भी हो जाती है कि अपने गुरु को भी उपदेश देना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। विदेश यात्राओं के योग बनते हैं, उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। साथ ही क्योंकि नवम भाव से नवम भाव में गुरु का गोचर है, गुरु ग्रह हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद पिता के भाग्य की वृद्धि भी होती है, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर अच्छी दिखती है।
वहाँ पर फिर इसमें आगे अगर हम देखें तो क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, बात हमेशा ध्यान रखना है। 7वां एस्पेक्ट सीधी दृष्टि आपके आय के भाव पर, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उत्तरोत्तर वृद्धि आय में भी होगी, विशेषतः आय वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा और कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों से, क्योंकि गुरु सरकारी कृपा मतलब राज्य कृपा के कारक ग्रह हैं, तो राज्य कृपा प्राप्त होती है, सरकार से सम्मानित व्यक्ति को सम्मानित होते हैं और उनकी कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो मतलब जो शिक्षा है वो भी किसी संस्था से, किसी सरकारी संस्था से कह सकते हैं, वहाँ से सरकार से जुड़कर और कहीं ना कहीं या किसी ऐसे जो स्पिरिचुअल कुछ विद्यालय स्कूल वगैरह होते हैं तो वहाँ से जुड़कर व्यक्ति पढ़ाई करता है। ये भी एक स्थिति आप देखने को आपको मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति को अच्छे मित्र मिलते हैं और ये व्यक्ति मित्रों द्वारा पूजित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने मित्रों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, उनके काम बन जाते हैं, उनके जीवन में शांति आ जाती है, सुख का भाव मतलब सुख आता है, तो कहीं ना कहीं इनके मित्र इनको पूजते भी हैं। क्योंकि आप किसी को एक अच्छी सलाह दीजिए, उसका काम बन जाए तो व्यक्ति आपकी कहीं ना कहीं आपको मानेगा ही, तो वो एक स्थिति रहेगी। और आय में उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी, पुरस्कार मिलना विलंब से ही सही लेकिन सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये तो बात आप जानते हैं कि गुरु की दृष्टि अगर आय भाव इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ जाए तो देरी से सही। वैसे देरी कराना शनि देव का काम रहता है, लेकिन फिर भी हम कहें कि अगर आपकी क्योंकि दशा नहीं मिलती ना कितनी बार, लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पर इच्छा पूर्ति, आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति करने वाले रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति के बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ व्यक्ति काम करता है और काफ़ी सारे उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति जुड़ जाते हैं। साथ ही 9वां एस्पेक्ट जो रहेगी नवम दृष्टि, भाग्य की दृष्टि लगन पर, व्यक्ति को भाग्यवान तो बनाएगी। और भाग्य कहाँ से? नवम लगन पर पड़ रही है, स्वयं से ही भाग्य है। मतलब ऐसे व्यक्ति को भाग्योदय करना है तो खुद से ही होगा। खुद से किस तरीके से? अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल्स से, मतलब कहीं ना कहीं जो आपने सीखा है उसी से ही आपको लाभ मिलेगा, आपको भाग्य वृद्धि आपकी होगी आप पर। और विशेषता क्या है? गुरु कृपा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब लगन पाती है, गुरु कृपा बहुत अच्छी रहती है व्यक्ति के ऊपर। अपने को ही गुरु मानना, जैसे कि हमने बताया, कभी कभी ऐसे भी भाव आएंगे कि मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, इस तरीके की भावनाएं भी जागृत होंगी। वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है क्योंकि पाप प्रभाव आएगा तभी इस तरीके की व्यक्ति बातें सोचेगा। लेकिन हाँ, टीचिंग बहुत अच्छी, मतलब सीखता है और सिखाता है। सीखना और सिखाना ये व्यक्ति का मेन पहलू बन जाता है। पहले खुद करेंगे फिर दूसरों को कराएंगे, क्योंकि सब हमेशा सहायता का भाव, सेवा का भाव ये रहता है कि दूसरों का भी कल्याण हो मेरे साथ साथ, इस तरीके के भाव रहते हैं। और ये भी एक स्थिति है कि स्वयं के ही बॉस होते हैं, जैसे कि भाई वही है कि अपने मतलब थोड़ा इस तरीके का प्रभाव आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब अपना खुद का काम करने का फिर विशेष प्रयास करता है कि अपना हो सकता है कोचिंग सेंटर ही खोल ले या फिर किसी तरीके की कंसल्टेंसी, तो ये हो सकता है क्योंकि वो खुद का ही मतलब व्यक्ति किसी के अंडर में रहना थोड़ा कम पसंद करेगा। ज्ञानी है तो थोड़ा वो एक स्थिति आ जाती है। अब देखिए, अपने ज्ञान, व्यवहार, बुद्धि, कौशल, स्किल्स से भाग्य, जैसे कि हमने बताया स्वयं से खुद से ही भाग्य है। स्वयं को अब क्या है कि गुरु की नवम दृष्टि, नवम भाव पिता का भाव, गुरु का भाव, तो गुरु की नवम दृष्टि लगन पर, तो मतलब स्वयं को किस तरीके से समझना? अपने को ऐसा व्यक्ति पिता के समान समझता है, गुरु के समान समझता है, तो वही व्यवहार वही आचरण व्यक्ति करेगा। मतलब क्या कि घर परिवार के अंतर्गत जो व्यक्ति अपने को पिता के समान समझेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाला रहता है, जिसके कारण थोड़ा संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है कि जब कहीं ना कहीं आप पूरे परिवार की, समाज की जिम्मेदारी लेकर आप आगे बढ़ते हैं विशेषतः, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां तो बढ़ती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जिम्मेदारी में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आपके जीवन में आते ही हैं। तो ये थोड़ा एक अच्छी भी पॉइंट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति बनते हैं और कि कहीं ना कहीं गुरु की तरह से होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को गुरु भी मानते हैं, तो वही जैसा कि मतलब थोड़ा उपदेश देने वाले रहते हैं, थोड़ा अपनी मतलब इसमें स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और नेतृत्व करने की क्षमता इनमें प्रबल होती है। ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर उपाय आपको क्या करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा, गुरु मंत्र का, अगर आपको गुरु मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का जाप करेगा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा, अगर गुरु मकर राशि में नीच किया है तो वो पाठ करने से आपको विशेष लाभ रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा, केले के वृक्ष की पूजा करते रहिएगा। एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, अगर आपने मध्य मास वैश्यागमन अगर आपने किया, मतलब आपने शराब का सेवन किया, मांस मीट वगैरह ये खाए, या फिर आप प्राय स्त्री पर के पास जाते हैं, तो वो सारी स्थिति के अंतर्गत गुरु पर पाप मतलब एक नेगेटिविटी यहाँ पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेंगे। विशेष पंचम भाव पब्लिक परफॉर्मेंस का भी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिकली आपका जो एक यश है वो खराब अपयश में बदल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप शुद्ध अवस्था के अंदर सात्विक तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, सदाचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
आपका यश भी बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सामाजिक तौर पे आपकी छवि बढ़ेगी और देश विदेश में आपका नाम बढ़ेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।